बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ किसी तफरी मकाम की सैर की रुदात। चलें शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको ब्लर नज़र आएंगी, लेकिन अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको इसको जूम करके देखेंगे, आप खुद इनको अपने अल्फाज में लिखने के काबिल हो सकेंगे। गुज़श्ता दिनों हमें कराची में वाक़या मुबारक विलेज जाने का मौका मिला। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मकाम है, इंतहाई साफ़ सुथरा। कम अज़ कम पाकिस्तान में ऐसा खूबसूरत सहल मैंने अब तक नहीं देखा। आमतौर पर यहाँ लोग सैर व तफरी के लिए नहीं आते, इसलिए आम तफरी मकामात के मुकाबले में जगह काफ़ी साफ़ सुथरी है। बरोज़ हफ्ता मौका 21 जनवरी 2019 या 2024, जो भी आप लिखना चाहें, कि सुबह कराची से बारास्ता टावर हॉक्स बे से होते हुए हम मुबारक विलेज की जानिब रवाना हुए। आप इस जगह कोई और जगह का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ देखने नहीं जाएगा कि आप कौन सी जगह लिख रहे हैं। और कुछ ही देर में हम मुबारक विलेज पहुंच गए। इस सफ़र में तस्वीर महफूज करने के लिए हमारे पास 2 कैमरे थे। सबसे पहले तो हम इस खूबसूरत सहल पर पहुंचे, जो कि वाक़तन मैंने पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। अपनी खूबसूरती और सफाई की वजह से अपनी मिसाल आप है। यहाँ से हम एक कदरे दुश्वार गुजार नीम पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए अगले मोर्चों की जानिब, मेरा मतलब है कि साहिल के अगले हिस्से की जानिब रवाना हुए। तमाम रास्ता ख़तरनाक नहीं था, कुछ मकामात काफ़ी अच्छे और आसान भी थे। कुछ ही देर में हम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नीम पहाड़ी साहिल तक पहुंच गए। यहाँ अमूमी मनाजिर जितने दिलफरेब थे, तो पथरीले साहिल के कुछ ख़ास मनाजिर भी देखने से ताल्लुक़ रखते थे। जबकि पथरीले और चटाई साहिल पर घूमना फिरना बज़ाते खुद एक दिलचस्प मशगला बना रहा। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा तस्वीर बनाई, जिनमें से सिर्फ चंद ही आपके सामने पेश कर सका हूँ। मनोड़ा का लाइट हाउस यहाँ से काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद अचानक सूरज बादलों की ओट में चला गया और तेज़ ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, तो हम लोगों ने भी जल्दी वापसी में ही आफियत जानी। वापसी में मुबारक विलेज में वाक़ ही माहीगीरों की बस्ती तक गए और वहाँ एक कमरे में आराम से बैठकर खाना खाया। यहाँ भी कुछ तस्वीर बनाई और फिर तकरीबन 4 बजे करीब वापसी का सफ़र शुरू किया।